नमस्कार, स्वागत है आपका खबर फास्ट की बेहद ही खास पेशकश सवाल आपका में और आपके साथ मैं हूं कायनात अंसारी। नोटबंदी रिटर्न 2000 के नोट पर यूटर्न। तो 2000 के नोट को बदलने की प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है। शुक्रवार को जब आरबीआई ने 2000 के नोट को चलन से बाहर करने का ऐलान किया था, उस वक्त से लेकर अब तक आरबीआई का फैसला चर्चा का विषय बना हुआ है। आरबीआई के फैसले पर बेचैनी, हैरानी, परेशानी, सभी तरह के भाव लोगों के मन में उठ रहे हैं। लेकिन इस सब के इतर सियासत अलग ही सुर में है। विपक्ष नोटबंदी रिटर्न को केंद्र के नीतिगत फैसले की असफलता बता रहा है। तो नोटबंदी रिटर्न ने एक बार फिर लोगों की टेंशन बढ़ा दी है। बैंक के बाहर लंबी कतारें, अपने ही पैसे को वैध करने के लिए वो घंटों का इंतजार। ये कुछ ऐसा था, ऐसा अनुभव था जिसकी भयावह याद आज भी लोगों के जहन में ताजा है। आज से देश भर में 2000 के नोट को बदलने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। नोट एक्सचेंज कराने के लिए आज कई लोग बैंक पहुंचे। खबर फास्ट भी अपनी टीम के साथ लोगों से जानने पहुंचा कि बैंक में नोट बदलवाने आए लोगों का अनुभव कैसा रहा। चलिए पहले आपको सुनवाते हैं और दिखाते हैं 2000 रुपए के नोट बंद करने और नोट बदलवाने की प्रक्रिया को लेकर लोगों ने क्या कहा। सरकार सही कर रही है, जो करना है। खुलने की दिक्कत हो जाती है। आज बैंक पहुंचे हो तो किस तरीके की भीड़ बैंक में मिली आपको? बहुत कम है। कम 100% सही है जी। तो स्टार्ट ही नहीं होना चाहिए था नोट। तो सबसे बड़ी करेंसी तो यही है, इससे काला धन तो हो जाता, स्टोर हुआ पहले से ज़्यादा। अब 3 महीने का समय जो सरकार ने दिया है कि 2000 के नोट जो है वो बैंकों में जमा कर सकते हैं। बिल्कुल जमा कर देना चाहिए। अब बैंक में अंदर आप गए थे अभी, तो क्या आपने भीड़ देखी? बैंकों में भीड़ है? कोई खास तो भीड़ नहीं है फिलहाल। इस बैंक में जमा करने की बात है। सरकार ने नियम बनाया कि 10 नोट तक हम बिना अकाउंट के भी बदल सकते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। बैंक ने पैसे लेने से साफ मना कर दिया। अकाउंट होगा तो अकाउंट में जमा होंगे, वैसे एक रुपया नहीं बदला जाएगा। क्या तो आज जो लोग नोट बदलवाने के लिए पहुंचे, उनका जो मिला जुला रिएक्शन है वो भी आपने देखा और सुना। तो नोट बदली को लेकर आमजन की जहां मिली जुली राय है, तो वहीं सियासी पारा गर्म है। विपक्ष आरबीआई के इस फैसले को लेकर मोदी सरकार पर हमलावर है। वरिष्ठ कांग्रेस नेता राजीव शुक्ला ने कहा कि कांग्रेस ने पहले ही कहा था कि नोटबंदी गलत है। ऐसे फैसलों से अर्थव्यवस्था मजबूत होने की बजाय कमजोर होती है। वहीं सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने पूछा कि बीजेपी बताए, केंद्र और अधिकतर राज्यों में बीजेपी की ही सरकार है, तो इतने कम समय में इतना बड़ा भ्रष्टाचार और काला धन संभव कैसे हुआ? कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया का कहना था कि बीजेपी अपनी नीतियों के बारे में स्पष्ट नहीं है और ये कर्नाटक में बीजेपी की नाकामी से ध्यान भटकाने की कोशिश है। कुल मिलाकर विपक्ष जो है इस फैसले को लेकर बीजेपी पर हमलावर है। आरबीआई के इस फैसले का कारोबारी और मध्यम वर्ग पर पड़ेगा कितना असर? देश की अर्थव्यवस्था पर क्या होगा प्रभाव? और सबसे जरूरी और अहम सवाल, भ्रष्टाचार के खिलाफ कितना कारगर साबित होने वाला है ये कदम? इन्हीं सवालों पर हम करेंगे चर्चा और सवाल आपका में पूछेंगे आज कुछ यही सवाल। चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं सवालों पर और उसके बाद करेंगे जानकारों से इस पर चर्चा। बंद होगा 2000 का नोट, भ्रष्टाचार पर होगी चोट। फैसले का देश की अर्थव्यवस्था पर क्या पड़ेगा प्रभाव? 2000 के नोट को चलन से बाहर करने के फैसले पर क्या है आपकी राय? 2000 का नोट बंद होने से फायदा या नुकसान? नोट बदलवाने में हुई आसानी या झेलनी पड़ी परेशानी? क्या आप भी आज 2000 के नोट को एक्सचेंज कराने के लिए बैंक पहुंचे? अगर पहुंचे तो किस तरह की परिस्थितियों से आपका सामना हुआ? राहत महसूस हुई या आफत जो है वो आपको यहाँ पर महसूस हुई? नंबर हम आपको दिखा देते हैं जिन पर कॉल करके आप सीधे हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं। अपनी बात, अपनी राय, अपना सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं और हम यहां पर आपके सवालों का जवाब जानकारों से और जिम्मेदारों से आपको दिलवाने की कोशिश करेंगे। तो नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश होते रहेंगे। इन नंबर पर कॉल करके आप हमारे साथ सीधा इस कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं। तो एक दिन पहले भी हमने इसी विषय को लेकर चर्चा रखी थी और जानने की कोशिश की थी कि नोटबंदी रिटर्न को लेकर आम लोगों की क्या राय है।
और आज से जो है नोट एक्सचेंज करने का जो प्रोसेस है वो शुरू हो गया है। देश भर में बैंकों में अलग से काउंटर बनाए गए हैं इसके लिए। हालांकि पहले दिन लोगों का ये कहना था कि मिले जुले जो है वो रिएक्शन देखने को मिले। उनका कहना था कि भीड़ तो ज्यादा नहीं थी, लेकिन कहीं ना कहीं वो इस बात को लेकर जरूर हैरान और परेशान दिखाई दिए और उनके दिमाग में ये सवाल जरूर उठ रहा था कि जब नोट को बंद ही करना था तो आखिर नोट को लाया ही क्यों गया। तो चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और गेस्ट का आपसे तारुफ करवाते हैं। हमारे साथ इस पर बातचीत के लिए अर्थशास्त्री अनुराग नाहटा जुड़ गए हैं, बीजेपी के प्रवक्ता देवेंद्र प्रमुख हमारे साथ जुड़े हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। सबसे पहले मैं देवेंद्र नाहटा जी आपसे ये सवाल करना चाहूंगी, विपक्ष भी इस फैसले को लेकर लगातार सवाल उठा रहा है और कह रहा है कि भ्रष्टाचार पर आप कह रहे हैं कि इससे चोट होगी। पहले भी यही कह के 2000 का नोट लाया गया था, कहा गया था कि भ्रष्टाचार खत्म होगा और काला धन जो है वो बाहर आ जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। नोटबंदी का जो फैसला था अब इस दोबारा होने वाली नोटबंदी से वो पूरी तरीके से बेअसर और असफल दिखाई देता है। देखिए कायनात जी, जिस तरह से आपने किया कि इसका असर कहां कहां दिखा, मैं वो क्लियर करता हूं। सरकार की कोई नीति होती है और नीति के अनुसार सरकार को डिसीजन करती है। जब नोटबंदी का 2016 का फैसला था तो उससे पहले जो हालात थे देश के वो बहुत गंभीर थे, क्योंकि हमारा जो आतंकवाद का मामला जम्मू और कश्मीर से जुड़ा था और हुर्रियत जैसे नेता उस समय वहां सक्रिय थे। तो जिस तरह से नोट का यूज हो रहा था, इस करेंसी का यूज हो रहा था, तो वो कहीं ना कहीं ये आंतरिक मामला की सरकार को कहीं वहम था कि बड़ी संख्या में आतंकवादी इस चीज का लाभ उठा रहे थे। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत शानदार वो मजबूत को मन कर डिसीजन लिया। कड़ा डिसीजन था, कठिन डिसीजन था, कुछ नुकसान जो है लोगों को उठाना पड़ा था, लेकिन उससे बड़ी बात यह थी कि जो आज आतंकवाद की कमर तोड़ने का काम हम लोगों ने किया, हमारी सरकार ने किया है, वो नोटबंदी का ही फैसला था। वो ही परिणाम है कि आज सरकार शानदार तरीके से आतंकवाद को कुचल चुकी है। और जम्मू और कश्मीर की जिसकी हम बात कर रहे हैं, आज G20 की जो बैठक हो रही है, पूरे विश्व में जिसकी चर्चा है, जो हमारी मजबूती का परिणाम है, वो नोटबंदी का ही परिणाम। नोटबंदी को बहुत शानदार तरीके से डिसीजन किया था और एक पैनल के माध्यम से, विशेषज्ञ के माध्यम से जो लोग उससे जुड़ने थे, आंतरिक मामलों और सुरक्षा को लेकर सबसे बात कर वो खोलने की, ओपन करने की बात नहीं थी। विपक्ष का काम है, वो सवाल उठाते हैं हर जगह। और आज भी नोटबंदी का वो जो फैसला, वो बंदी नहीं है, वो चलन से नोट को तरीका से बहुत समय के हिसाब से जो है कम करने के लिए कि दोबारा जिस बीमारी से निकल कर आए कहीं उससे ग्रसित ना हो। और ये जरूरी है, इतने देश की सीमाएं जो पूरी तरह से 100% हमारे पास पाकिस्तान जैसे, चाइना जैसे खतरनाक सीमाओं पर देश जो हमेशा कोशिश करते हैं कि भारत को कहां से नुकसान पहुंचाया जाए, उनसे सतर्क रहने के लिए एक विदेश नीति के तौर पर सुरक्षा की नीति के से सीमाओं की सुरक्षा को लेकर ऐसे फैसले सरकार को लेने पड़ते रहते हैं और लेने पड़ते रहेंगे आगे। देवेंद्र जी, जैसे आपने कहा कि ये एक तरीके से जो आतंकवाद है उसकी कमर तोड़ने वाला कदम था जो सरकार ने उठाया था और बहुत कड़ा ये फैसला था, लेकिन कहीं ना कहीं इसका बड़ा खामियाजा जो है आमजन को भुगतना पड़ा। आप कह रहे हैं कि पूरी तरीके से आतंकवाद की कमर तोड़ दी है, लेकिन अभी भी जिस तरीके से आतंक की घटनाएं सामने आती रहती हैं उससे तो ये कहीं महसूस नहीं होता है। जब 370 हटा उसके बाद से जो है कई गुना हम कह सकते हैं कि जो मूवमेंट था उसमें बढ़ोतरी हुई। हालांकि सेना के जो हमारे जवान हैं वो लगातार उसको दबाने का प्रयास भी करते हैं, उससे लड़ भी रहे हैं। तो आतंकवाद खत्म हो गया है, ये पूरी तरीके से सही है, ये हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन इसके जो प्रभाव है इस फैसले के आर्थिक रूप से जो पड़े देश के ऊपर और हर एक वर्ग के ऊपर, वो अलग अलग रहे। अब एक बार फिर से ये फैसला लिया गया। बात यहाँ सिर्फ हो रही है कि 2000 रुपए का नोट जब लाया गया था, ये कहा गया था कि भ्रष्टाचार इससे खत्म होगा और इससे वो लोग जल्द से जल्द पकड़ में आ जाएंगे जिन्होंने बड़ा अमाउंट अपने पास छुपा के रखा है। लेकिन अब वापस सरकार इस नोट को ले रही है, तो क्या भ्रष्टाचार जो है वो खत्म हो गया है? काला धन आपको लगता है कि फिर से यहाँ पर लौट आया है, लोगों के पास फिर से काला धन इकट्ठा हो गया है, जिसे वापस निकालने का काम जो है सरकार इस फैसले के माध्यम से कर रही है? चलिए इस पर आएंगे। कुछ दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, रणवीर रोहतक से जुड़े हैं, आर.के. काले अंबाला से जुड़े हैं। रणवीर जी स्वागत है आपका, रखें अपनी बात। कायनात जी नमस्कार जी। कायनात जी, मैं एक भूतपूर्व सैनिक हूँ।
आज हमारे प्रवक्ता देवेंद्र जी कह रहे हैं कि हमने आतंकवाद को खत्म कर दिया, G20 हो रहा है। मुझे बड़ी शर्म आ रही है इनके इस बात पे। ये सिर्फ पार्टी लाइन की लकीर, पार्टी में अपनी पकड़ बनाने के लिए ऐसे बयान देते रहते हैं। ये नहीं पता इनको, जो तिरंगे में हर रोज लिपट कर आते हैं वो किसान और गरीब के बेटे हैं। इनको क्या पता इन नेताओं का बेटा कोई बॉर्डर पर थोड़ा ही खड़ा है। ये तो जाते हैं तो मलाई चाटने के लिए जाता। G20 हो रहा था, देश के सैनिकों को पूछो किस तरह से वो सुरक्षा कर रहे होंगी, वहां पर कितना विकसित किया आपने J&K को। अरे नोटबंदी करके जनता को लाइन में लगा रखा है। भ्रष्टाचार हो रहा है, कहाँ हो रहा है? आपकी नाक के नीचे हो रहा है। हमारे जोड़ा उठाने वाले मोदी जी की नाक के नीचे हो रहा है। हमारे खट्टर साहब की नाक के नीचे हो रहा है। देवेंद्र जी आप आइए मेरे गाँव में, मैं ज्यादा अमीर नहीं हूँ लेकिन आपका किराया दूंगा। मेरा गाँव खेड़ी छाप है। हालत देखिए, आप कहेंगे ये गाँव है नगर निगम में, आप हाउस टैक्स की लंबी लंबी लिस्टें बेचते हो। आपने देश को बर्बाद कर दिया है। अभी नोट बदलने का समय नहीं, अभी सरकार बदलने का समय आ गया है। देवेंद्र जी आप लोगों की नीतियों के वजह से हमने मोदी जी को खुलकर वोट दिया था। आज देश का भूतपूर्व सैनिक जंतर मंतर पे बैठा है। आप बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते हैं, आज बाहुबली को माला डालते हो, शर्म आनी चाहिए। आप बेटियां जंतर मंतर पे बैठी हैं। अरे कहाँ सरकार है? और मोदी जी 10 कदम पर बैठे हैं, वर्दी लगाकर देश के बॉर्डर पर जा खड़े होते दिवाली मनाने के लिए। जंतर मंतर पर नहीं जा सकते क्या देखने के लिए? हमारी फौजी 100 दिन से भी ऊपर वहां बैठे हैं। जिन्होंने अपनी जान दी कुर्बानी, जिन्होंने अपने अंक कटे हुए वो बैठे वहां पर। जाकर देखिए देवेंद्र जी मेरे छोटे भाई, वहां पर हमारा क्या हाल है। वहां पुलिस वाले हमारे को लत मारने के लिए आते हैं। हर रोज परमिशन लेनी पड़ती है धरने के लिए। 40 आदमी के ऊपर धरने पर नहीं बैठ सकते आप लोग। ये देश के भूतपूर्व सैनिकों का हाल है और बेटियों का हाल आप देख ही रहे हो। मीडिया चैनल वो उनको दिखा नहीं रहे, कोई वहां जा उनको परमिशन नहीं है। देश को तो आप लोगों ने गुलाम बना दिया। कोई बोलता उसके पीछे पुलिस लगा दी, ईडी लगा दी, CBI लगा दी। अरे ये कोई देश चलाने का तरीका थोड़ा ही है। आपने जो अंग्रेजों ने लूटा था उनसे भी बुरा हाल आप लोगों ने कर दिया देश का। चले ठीक है, बहुत शुक्रिया रणवीर जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। आर.के. कालिया अम्बाला से जुड़े हैं, स्वागत है कालिया जी, रखें अपनी बात। नमस्कार जी। जी नमस्ते। देखिए मेरा किसी सियासी पार्टी से कोई मतलब नहीं। मैं ये कहना चाहूंगा जो ये नोटबंदी करते हैं, मैं तो कहता हूँ एक तुगलक की फरमान है। बिना वजह कहीं बैठ नहीं हाउस में, कहीं कोई एक सहमति नहीं बनती, जो जी में है कर दिया। कमाल के लोगों को इन्होंने मजाक समझा हुआ है, लोगों को गुमराह करें, लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं ये। और जहाँ तक मैं छोटी बात करूंगा इन ब्रीफ, जहाँ तक ये बात करते हैं भ्रष्टाचार की, मेरी बात का बुरा मत मानना। अगर कोई भी लीडर है हमारे देश का, कोई भी सियासतदान, कोई भी छोटे से बड़ा, अगर उसकी नीयत साफ हो जाए तो भ्रष्टाचार खत्म हो सकता है। मैं तो ये भी कहूंगा इनके साथ सिक्योरिटी गार्ड और 4 से पेंशन भ्रष्टाचार है। मेरे हिसाब से, मैं हेडमास्टर रिटायर्ड हूँ, पोल साइंस का MA हूँ, हिस्ट्री का MA हूँ, थोड़ी बहुत हमें भी समझ आए। ये भ्रष्टाचार ये है, करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं। ये आतंकवाद खत्म हो जाएगा, हाउ इट इज पॉसिबल? देखिए हम जैसे गरीब आदमी, वरना मानना पीछे हमारे बच्चे के 5,000 रुपए वो जाया गए, वो डेट निकल गई। ये तो ऐसी बातें कर रहे हैं, वहां बैठ के मजे AC में बैठे हुए मजे कर रहे हैं, बड़ी बड़ी कारों में घूमते हैं। मुसीबत हमारे लोगों के लिए है। तो मेरे भाई ने कहा मैं चलो ज्यादा उलझन में नहीं जा पड़ता, ना मुझे ज्यादा मतलब, वो भाई ने काफी हद तक ठीक कहा है। ये हमें मूर्ख बना रहे हैं बिना मतलब के। बताओ भैया आपने क्या काम किया, बताओ कोई काम किया भी हो अच्छा भला। अपनी पेंशन बंद क्यों नहीं करते? हमारी पेंशन बंद कर दी, कहाँ लिखा हुआ ये? 6 पेंशन ले रहे हैं, कमाल की बात है भाई। ये भ्रष्टाचार ये कैसे खत्म होगा? ये सिक्योरिटी गार्ड हटा दें बिल्कुल, ये लंबी गाड़ियों में ना चलें, हवाई जहाजों में ना जाएं, भ्रष्टाचार खुद खत्म हो जाएगा। बहुत शुक्रिया कालिया जी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। ठीक है देवेंद्र प्रमुख जी, आपने दोनों दर्शकों की बात को सुना, नाराजगी जो है किस तरह से उन्होंने अपनी जाहिर की है वो भी आपने सुना ही है। तो जरा चाहेंगे आप बताएं कि क्या जवाब है आपके पास इन तमाम सवालों का जो लोग यहाँ उठा रहे हैं और कह रहे हैं कि ये जो फैसला है ये एक तरीके से भ्रमित करने का फैसला है। देखिए कायनात जी, लोकतंत्र में अपनी बात रखने का सबका अधिकार है और जनता जनार्दन है। अगर हमसे क्वेश्चन होंगे, हम सरकार के हिस्सा हैं, उन्होंने सरकार में हमें बैठाया है, बनाया है और बनाना है तो उनका अधिकार है। वो अपनी बात भी रखेंगे, हमसे क्वेश्चन भी करेंगे। और वो सवाल जो है कोई ऐसा नहीं है कि जिससे हम बचेंगे या भागेंगे। लेकिन हमारे जो सैनिक थे, वो रणवीर जी नाम था उनका, जी रणवीर, उन्होंने बात रखी। हाँ, उन्होंने बात रखी थी। वो सैनिक है, पहला सम्मान है उनका। और कई चीज ये है कि कई घंटे की डिबेट में कम पड़ जाएगी अगर बताना लगूं।
कि पहली ठीक है, लेकिन सरकारों में ठीक है, यहाँ पर लगभग क्या अगर क्या अगर देवेंद्र जी बात करेंगे, कितना बदलाव हुआ? कंपैरिजन मत कीजिए। आपने जैसे कहा कि घंटों भी फिर कम पड़ जाएंगे अगर इस तरह से कंपैरिजन करने बैठेंगे, तो यहाँ फिलहाल जो करनी और कतनी है उसी की अगर हम बात कर लें, क्योंकि जिस प्रकार से वो कह रहे थे उससे लगता है कि करनी कुछ है कतनी कुछ है। अनुराग नाटा जी, आपसे जानना चाहेंगे कि जो फैसला है, इस फैसले को आप किस प्रकार से देखते हैं? आमजन के लिए कितना हितकारी होने वाला है और कौन कौन सा वर्ग इससे प्रभावित होने वाला है? ये देखिए, पहले मैं ये बताऊंगा आपको कि आज की डेट में अगर देखा जाए 31 मार्च 2023 को 3.62 लाख करोड़ रुपया जो है वो 2000 के नोटों में है। मतलब ये करीब पूरे जितने भी रुपए हैं उसका 11% है वैल्यू में। तो 11% जो नोट हैं, जो नोटों की वैल्यू है वो 2000 के नोटों से बनती है। तो आपने एक तरीके से इन नोटों को अब बंद कर दिया। अब आते हैं कि आरबीआई क्या इसके पीछे तुक दे रहा है। आरबीआई ये तुक दे रहा है कि जो है फेक करेंसी, जो नकली नोट हैं, जो हमारे पड़ोसी देश जो पाकिस्तान है वो नकली नोट बना बना के और हमारे देश में आतंकवादी गतिविधियों को इससे बढ़ावा मिल रहा है, नकली नोट बना रहा है। और दूसरा कारण ये दिया है कि जो कॉमन मैन है, जो मिडिल क्लास में आदमी है, वो जो है वो 2000 का नोट का उपयोग कम करता है। तो इससे ब्लैक मनी जो है, काला धन मार्केट में आता है। अब जो सरकार जो इसके पीछे तुक दे रही है वो थोड़ा अलग तुक दे रही है। सरकार कह रही है कि इससे जो है आतंकवाद पे चोट पड़ेगी, इससे भ्रष्टाचार पे चोट पड़ेगी। अब आम आदमी की तरफ से अगर देखा जाए तो आज आम आदमी जो है वो अभी तो आज से तो शुरू हुआ है ये नोट बदलना काफी। इसमें करीब मैं भी आज सुबह नोट बदलवाने गया था, लगभग आधे घंटे से भी ज्यादा, आधे घंटे का टाइम लगभग आज मेरे को लगा नोट बदलवाने में। तो ये जरूर है कि जो आम जनता है उनको अनुराग जी, मैं ये जानना चाहूंगी कि कितने लंबे आपको इस प्रोसीजर से गुजरना पड़ा? क्या आपको इस दौरान कोई दिक्कत, कोई परेशानी पेश आई? आपको लगा कि ये जरूरी नहीं था? समय क्योंकि आज के वक्त में किसी के पास उतना नहीं है, हर एक का वक्त बहुत कीमती है, लेकिन जो वक्त यहाँ इस तरह से लाइन में लग के गुजर रहा है वो किसकी वजह से वेस्ट हो रहा है और क्या ये जरूरी था ऐसा करना? जी बिल्कुल, जनता का भी टाइम वेस्ट हो रहा है और बैंक के अधिकारियों का भी टाइम वेस्ट हो रहा है इसमें। क्योंकि क्या है कि इसमें भी जब आप जाओगे, एक तो पहले लाइन होगी, उसके बाद इसकी कुछ फॉर्मेलिटीज है, एक फॉर्म भरना पड़ता है, एक आपको आईडी कार्ड, अपना आईडी कार्ड का जेरॉक्स लेकिन आरबीआई की तरफ से जो गाइडलाइंस दी गई थी उसमें तो कहीं नहीं कहा गया कि आपको किसी भी तरह का कोई प्रमाण पत्र देना है। उसमें तो कहा गया सिंपली कि आप जाइए और काउंटर पर आप नोट दीजिए और उन्हें एक्सचेंज करा लीजिए या जमा करा दीजिए अपने खाते में। आज जब मैं बैंक गया तो उन्होंने मेरे से एक फॉर्म भरवाया जिसमें मेरा नाम था, कितने नोट मुझे बदलवाने हैं ये था, और एक मेरा आईडी कार्ड मांगा गया, जेरॉक्स कॉपी जिसका उन्होंने रख लिया। तो ये जो है फॉर्मेलिटीज बैंक्स, जो प्राइवेट बैंक है, प्राइवेट बैंक में गया था, अपनी ओर से ये फॉर्मेलिटीज कर रहे हैं। तो एक तो ये बात है। अब अगर हम लोग ये देखा जाए कि जो सरकार कह रही है, जैसे पहले भी जो नोटबंदी हुई थी, ये नोटबंदी इस बार हुई क्यों है? जो पहले नोटबंदी हुई थी, 500 और 1000 के नोट बंद किए थे, तो नोटों की जो है, नोटों की इतने सारे नोट सरकार नहीं छाप पाती वापस, इसलिए उन्होंने 2000 का नोट छाप के और उस जो है उस कमी को पूरा करने की कोशिश किया उस समय। तो उस समय परिस्थिति ये थी। अब आज परिस्थिति ये है कि जो है 2000 का नोट चलन में कम है, तो इस वजह से वो सरकार उसको वापस ले रही है। और अगर आप पूरी दुनिया का भी मैंने स्टडी किया, अगर आप पूरी दुनिया को देखो, यूएस डॉलर में $100 से ज्यादा का नोट नहीं आता, मैक्सिमम $100 का नोट आता है। अगर आप यूरो का देखो, यूरो करेंसी को, तो यूरो करेंसी में भी मैक्सिमम जो नोट है वो $100 यूरो का ही है। तो इस तरीके से अगर भारत में 2000 का नोट का कोई तुक नहीं था लाने का, लेकिन जो गलती पहले की है उस गलती को सुधारने की कोशिश हो रही है। लेकिन देवेंद्र प्रमुख जी तो कह रहे हैं कि कोई गलती हुई ही नहीं है, जो कदम उठाया वो कितना कारगर साबित हुआ है। उन्होंने कई उसके कारण गिनवाए। कायनात जी, अगर गलती हुई ही नहीं है, अगर 2000 का नोट लाना सही था तो फिर वापस क्यों ले रहे हो? तो इसका मतलब वापस ले रहे हो, इसका मतलब यही है ना कि गलती हो गई, इसलिए गलती को सुधार किया जा रहा है, पहली बात। और दूसरी बात, जहां तक ये सरकार जो ढिंडोरा पीट रही है कि जो इससे भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा या आतंकवाद खत्म हो जाएगा, तो पहले भी जो नोटबंदी हुई थी उसके बाद ना तो कोई भ्रष्टाचार कम हुआ, ना कोई आतंकवाद कम हुआ। आतंकवाद की अभी भी घटनाएं हो रही हैं।
तो ये जो है ये बिल्कुल बेतुकी बात है। इसको आरबीआई भी ऐसा नहीं बोल रहा है कि इससे कोई आतंकवाद खत्म हो जाएगा या कोई भ्रष्टाचार कम हो जाएगा। ये आरबीआई की तरफ से भी ऐसा कोई तुक दिया नहीं गया। ये तो सरकार अपने जो है पॉलिटिकल जो है वो वोटों के चक्कर में ये सारी बयानबाजियां करती रहती है। तो वो एक अलग बात है कि ये कह बयान सकते ये हैं कुछ कि भी दे अपना एक सकते हैं। परसेप्शन है सरकार का या राजनीतिक दलों का जो वो इस प्रकार से बना लिया है उन्होंने, उनका अपना नजरिया है ये। चलिए एक और दर्शक लेकिन हमारे एक चीज साथ। मैं और कहूंगा कि जी पिछली बार जो गलती सरकार ने की थी कि अचानक से नोट बंद कर दिए, ठीक। तो इस बार उन्होंने 4 महीने का समय जरूर दिया है लोगों को कि 4 महीने का समय है, आप आ जाइए अपने नोट बदलवा लीजिए। तो ये एक उन्होंने अपनी गलती से सीखा जरूर है कि पुरानी गलती से सीख के इन्होंने इस बार थोड़ा सा उसमें सुधार किया है। बाकी जहां तक भ्रष्टाचार की बात है, कोई भ्रष्टाचार कोई कम हो जाएगा इससे मुझे नहीं लगता। ना कोई आतंकवाद इससे कम हो रहा है, ना भ्रष्टाचार कम हो ठीक है रहा है। अनुराग जी, पता इसके नहीं है। और प्रभावों को लेकर हम बात करेंगे कि इससे आगे जो है और कितना दूरगामी इसके परिणाम जो है वो सामने आ सकते हैं। और ये जो फैसला हुआ है, क्या आप मानते हैं कि ये गलती का सुधार है? जैसे आपने बार बार कहा कि गलती की सरकार ने और उसके लिए अब ये कदम एक और उठाया है। एक दर्शक हमारे साथ नागेंद्र नेगी जुड़े हैं हिमाचल की मंडी से। स्वागत है आपका नेगी जी, रखें अपनी बात। नमस्कार कायनाथ जी, मैं नागेंद्र सिंह नेगी बोल रहा हूँ, सरकार घाट मंडी हिमाचल प्रदेश से। मैडम, राजनीति में कोई भी घटनाक्रम जो है अचानक नहीं हुआ करता है। ये जो हिमाचल प्रदेश और कर्नाटका में जो हार हुई है और ये जो 2016 का जो अगर पुराना इतिहास देखा जाए, जब पहली बार नोटबंदी यहाँ पर हुई थी, उसमें स्वयं अपने कंधे पे बंदूक रखी थी। इस बार आरबीआई के कंधे पे बंदूक रखी गई है। विशेषज्ञों की अगर मानी जाए तो ये नोटबंदी का असली मकसद ही विपक्षी दलों के पैसों की पाइपलाइन को अवरुद्ध करना है, उसको नुकसान पहुंचाना है। और ये अब भी वैसा ही किया जा रहा है। करेंसी नोटों का चलन 2000 का जो अभी बाहर करने की घोषणा हुई है, इसका मकसद यही है कि पाइपलाइन को बंद किया जाए, धर्म को राजनीति से जोड़ा जाए। और हमें कुछ ऐसा लग रहा है कि अफगानिस्तान की तरफ हमें धकेला जा रहा है, जिस तरह से धर्म का प्रचार किया जा रहा है। कहीं मंदिरों में दिया नहीं, कहीं मस्जिदों में दुआ नहीं। मेरे शहर में है खुदा बहुत, लेकिन आदमी का पता नहीं। जय हिंद। बहुत शुक्रिया नागेंद्र जी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। देवेंद्र प्रमुख जी, क्या कहेंगे आप कि ये जो कई कारण यहाँ पर गिनाए जा रहे हैं, सियासत के जो दिग्गज है उन्होंने भी एक प्रकार से ये आरोप लगाया कि कहीं ना कहीं ये बीजेपी की जो हार हुई कर्नाटक में उससे ध्यान भटकाने के लिए किया गया है। और जो दर्शक अभी हमारे साथ जुड़े उन्होंने भी यही सवाल कुछ इस तरह का उठाया। क्या कहेंगे इस पर? कायनाथ जी, सबसे पहले तो हम ये क्लियर करेंगे कि जिस तरह से हमारे साथियों ने अभी हमें राजनीतिक भाषा में समझाया कि कर्नाटका में हार हुई, ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया है। कर्नाटका में हार ऐसे नहीं होती, हार ऐसे होती है जैसे उत्तर प्रदेश में क्लीन स्वीप हुआ था। वहां हमें मैंडेट मिला है विपक्ष में बैठने का शानदार 68-67 वो सीट का बड़ी संख्या में मिला है शानदार तरीके से। आप इसे एलिकेट करने से पहले एक बार अपने गिरबा में झांक लें। आज साथ साथ उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा चुनाव था, उसमें क्लीन स्वीप किया भारतीय जनता पार्टी ने, कहीं भुना नहीं रही उसको और बताने की जरूरत नहीं है। हम लोकतांत्रिक प्रक्रिया का स्वागत करते हैं, हार जीत चलती रहती है। नोटबंदी पर मैं स्पष्ट बोलने वाला व्यक्ति हूँ, हमेशा स्पष्ट बात करने की कोशिश करता हूँ, पार्टी का पक्ष रखता हूँ, उसके साथ तथ्य भी होता है। मैंने नोटबंदी को जो मैं सिर्फ ये जानना चाह रही हूँ देवेंद्र जी, पहले नोटबंदी की गई थी तो उसके क्या कारण थे? अगर वो सफल रही थी तो दूसरी बार नोटबंदी करने का क्या कारण रहा, क्यों जरूरत पड़ी इसकी? जल्दी से 2 लाइन में जवाब, जल्दी से, क्योंकि समय समाप्त हो रहा है मेरे पास जी। इसमें जाने अनजाने अनुराग जी ने एक बात निकाल कर ला दी है कि सरकार को जो डिसीजन उस समय लेना था, सरकार ने जो चीज की है कि नोटबंदी करने के बाद उसकी करेंसी की पूर्ति करने का भी एक लोड हो सकता है, ठीक है। लेकिन मंथन होता हर चीज का। अगर हमने कमर तोड़ने के लिए, आतंकवाद को खत्म करने के लिए वो डिसीजन लिया, चलिए ठीक है, आप अभी भी उसी बात पर कायम हैं। इंतजार करते रहते क्या देश की सीमाओं को इसी तरीके से नुकसान कराते रहते हैं? ठीक है अनुराग नाटा जी, जल्दी से मैं चाहूंगी अंतिम प्रतिक्रिया आपकी तरफ से। क्या लगता है इस बार का फैसला जो है कितना कारगर हर एक के हित में होने वाला है? जी, ये एक आम जनता के हित में तो ये फैसला नहीं है, क्योंकि आम जनता का तो लाइन में लग लग के टाइम खराब होगा। और जहां तक इन्होंने बात की है कि कोई आतंकवाद की कमर टूट गई है, तो ऐसा कुछ नहीं है। आतंकवाद की ऐसी कोई नोटबंदी से कोई कमर टूटती नहीं है, ये सबको पता है। और ये एक तरीके से बस एक पार्टीबाजी है। और ये जो अपने जो राजा जी ने जो बाजार इस फरमान किया फैसले से प्रभावित होगा मानते हैं आप अनुराग नाटा जी? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बहुत काफी हद तक प्रभावित होगा और काफी परेशानियों का सामना अभी से ही जनता को करना पड़ भी रहा है। ठीक है,
देवेंद्र जी कुछ कहना चाह रहे हैं जल्दी से? देवेंद्र जी समय समाप्त हो गया मेरे 4 पास। महीने का शानदार समय दिया गया है कायनात जी, पूरा समय दिया और सरकार आगे भी जनता के साथ है और कारोबारियों के साथ है। जरूरत पड़ेगी आगे सोचेंगे, किसी का एक पैसे का नुकसान नहीं होने देंगे। ठीक है, सच चलिए के साथ और गारंटी के साथ बोल रहे हैं आपको चैनल पर बैठकर। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो 2000 रुपए का जो नोट है उसे चलन से बाहर करने का फैसला आरबीआई की तरफ से ले लिया गया है। 30 सितंबर तक का समय हर एक को दिया गया है। देश भर में 30 सितंबर तक जो है नोट आप एक्सचेंज करवा सकते हैं। हालांकि बीजेपी का यही कहना है कि ये जो कदम है ये भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए लिया गया है। बीजेपी नेता लगातार इस बात को दोहरा रहे हैं और इसी बात पर जो है वो कायम भी है। लेकिन विपक्ष जो है इस फैसले को लेकर सवाल उठा रहा है। सरकार के नीतिगत फैसलों को वो विफल बता रहा है। चलिए फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहे खबर फास्ट। नमस्कार।